आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है क्या नहीं, पहले वो मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू अ कंपनी आर गिवन बिलो। डन। सेल्स दिया पर एनम। सेल्स क्या हमारा पर एनम 1 लाख यूनिट। ठीक है, सेल्स पर एनम, ये सेल्स नहीं है, ये पर एनम यूनिट्स है। 1 लाख हमें सेल्स नहीं दिया, सेल्स फाइंड करना है। यूनिट्स दिया कितना 1 लाख। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 90 पर यूनिट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर एक यूनिट हमारा 90 पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट हम 90 में बेच रहे हैं, तो हमारा 1 लाख यूनिट कितना होगा, इनको इंटू करके हमारा टोटल पर यूनिट हमें निकालना है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट पर एनम, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। पर यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट के पर एनम में एक एक पर यूनिट पे हमें इंटरेस्ट निकालना है पर एनम पे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट पे कितना इंटरेस्ट जाएगा, हमें इंटरेस्ट ऑलवेज कितना है, डेबेंचर का इंटरेस्ट कितना है 10, तो हमें इंटरेस्ट कितना होगा 10। फिक्स कॉस्ट पे 10% इंटरेस्ट निकलेगा। पीवी रेशियो दिया हुआ है 25%। पीवी रेशियो सेल्स फाइंड करने के लिए मोस्टली होता है। पीवी रेशियो कहाँ यूज होता है, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है, बट पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो हमें किस पे निकालना होता है, सेल्स पे निकालना होता है। मैं आपको समझ में बताती हूँ। 10% ऑन डेवेंचर मीन्स इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, अभी तक हमने जितने भी सम्स किया उसमें इक्विटी शेयर्स कैपिटल नहीं आए थे, तो ये सम्स थोड़ा सा अलग है, वो हम आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कितना परसेंट दिया, ईच शेयर 10 रुपीज, मतलब 10% तो हमारा टोटल कितना है 40 लाख। तो 40 लाख पे अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा 4 लाख शेयर्स। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 30%। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे निकलता है, ईबीटी पे। डन। कैलकुलेट फाइन क्या करना है हमें, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज कंबाइन, और चौथा भी दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर्स। इसका मतलब होता है ईपीएस शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर्स। मैंने इसका फॉर्मूला आपको दे चुका है, आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करना। अब हम आते हैं सम्स पे। ठीक है, फॉर्मेट बताते हैं। फॉर्मेट हमारा इस बेस पे होगा, कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 280। पर्टिकुलर का कॉमा, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, अब हम यहाँ से सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डन। अब हम फॉर्मेट में पहले वो सब लिखते, मैंने हर बार बोला, इस बार फिर से कह रही हूँ, आपको जो जो फाइंड करने बोला सिर्फ आपको वो लिखना है। पहले मैं 2-3 चीजें आपको लिखती हूँ, फिर जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे लिखूंगी। पहला हमारा क्या होता है, ऑलवेज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट रेडी करना है। हमारा फॉर्मेट इस बेस पे और भी 2-3 चीजें आगे आएगी, जैसे अगर टैक्स हम इसमें से ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा ईएटी। मैं आपको सम्स के साथ धीरे धीरे बताते जाती हूँ। पहले हम सेल्स करते हैं। ठीक है, हमें सेल्स दिया हुआ है, नहीं ये सेल्स नहीं है, ये हमारा पर एनम यूनिट है। कितना यूनिट है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, 1 लाख यूनिट है हमारे पास, ये हमारा यूनिट है 1 लाख का। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना हमारे पास 90 पर यूनिट। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 90 पर यूनिट, ये पर यूनिट का कॉलम हो गया 90 पर यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट 90 पर यूनिट है, हमारे पास टोटल यूनिट कितना है 1 लाख का, तो 1 लाख इंटू 90 कितना आया 90 लाख। डन। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना मिला 90 लाख। डन। अब हमें सेल्स निकालना है। सेल्स निकालने से पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, सेल्स हमारा कब निकलेगा, बट यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशियो पे। कॉन्ट्रीब्यूशन का हमारे यहाँ पे पीवी रेशियो बोला है, ऑलवेज ये नोट कर लो आप लोग समझने के लिए। मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, नोट दैट। नोट क्या करना है आपको, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मीन्स परसेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। मतलब पीवी रेशियो जो है वो पीवी रेशियो आपका किस पे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स मतलब कैसे, अगर 25% आपका कंट्रीब्यूशन बोला है। ठीक है, पीवी रेशियो क्या होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा जो आपने मार्जिनल कॉस्ट में किया होगा। तो उस बेस पे हमारा पीवी रेशियो हमारा 25% है। तो परसेंट हमारा टोटल, फिर अगर 25% है 0.5%, तो टोटल परसेंट हमारा कितना होता है 100% होता है। डन, ये आपको पता होगा 100% हुआ, तो 100 माइनस 25 कितना होता है हमारा 75%। ठीक है, 75%। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं साइड में है ना वर्किंग नोट लिख रही हूँ। 90 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 75%।
ठीक है। 75 डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, परसेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये हटा दो। 75 करेंगे। अब हम करके देखते हैं 90 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 75 कितना आया, 1 से 20 लाख। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं डन। हमारा सेल्स निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गया। आपको समझ में आया? मैं रिपीट कर रही हूँ। अब ये नहीं करना कि अगर 25 दिया है तो कंट्रीब्यूशन 25 यूनिट पे निकालेंगे, नहीं। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितना आया 30 डन। 30 लाख आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। हम आगे देखते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज। हमारे पास टोटल 1 लाख यूनिट थी, 90 इंटू हमें कितना मिला 90 लाख। अब हमें सेल्स निकालना है, हमें पीवी रेशियो किसका दिया है, कंट्रीब्यूशन का पीवी हमें दिया हुआ है 25%। नोट क्या हमने किया, पीवी रेशियो मींस किस पे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर निकलेगा। तो अगर 25.5% है तो फुल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। तो 100 माइनस 25 इजिकल टू 75% हमारा वेरिएबल कॉस्ट था। तो इनको हमने माइनस किया तो 75% निकला। देन ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर वैल्यू निकला है 100 इंटू 90 डिवाइड बाय 75, तब हमारा जाके ये मिला है डन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमें नेक्स्ट क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखना, फिक्स कॉस्ट हमें कितना दिया है, 18 लाख ऑलरेडी दिया है, बट 18 लाख यहाँ पे हम यहाँ पे 18 लाख नहीं लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम मतलब हमें इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट जो हमें डेबेंचर पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है डेबेंचर पे। तो जब एक इंटरेस्ट डेबेंचर पे दिया है तो वही इंटरेस्ट इस पे भी होगा। इंटरेस्ट कितना कटेगा, 10 पे, क्योंकि बिकॉज इस पे भी 10% है, इसका शेयर्स भी 10% है। तो हम आगे देखते हैं, इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, हमारा क्या है 18 लाख पे, ठीक है डन। माइनस हमारा इंटरेस्ट निकालना है, कितने बोला है 10%, सॉरी फिक्स कॉस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कितना 10%। किस पे निकालेंगे हम इंटरेस्ट, जो हमें मिला है कंट्रीब्यूशन, जो हमें कंट्रीब्यूशन मिला है, ब्रैकेट 10% ऑन 30 लाख। ठीक है, 30 लाख पे हम 10% निकालेंगे। तो हमारा कैसा होगा, 30 लाख पे हम 10% निकालेंगे, माइनस सॉरी परसेंट निकालना है ना, 10% इंटू 10%, कितना आया हमारा 3 लाख। और इस पे हमने निकाला तो हमारा कितना आया, 3 लाख आया डन, 3 लाख आया। तो अब हम ये क्या करेंगे, 18 लाख माइनस इनको माइनस करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना मिलेगा, 15 लाख में हमें फिक्स कॉस्ट मिलेगा। आपको समझा, 10% 30 पे निकालना है, मिला 30 लाख। फिर हमें 18 लाख माइनस, मैं यहाँ पे शॉर्ट में वर्किंग में लिख रही हूँ, माइनस 3 लाख, तो हमें मिलेगा क्या, ये फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब हम ये आया हमारा, हमें क्या मिलेगा, EBIT मिलेगा। इनको माइनस करेंगे, अब इसको इनको माइनस करेंगे तो हमारा वापस, इनको माइनस करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, 15 लाख। 30 में से 15 जाता है तो 15 बचता है। अब क्या हमें बोला, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे बोला, क्वेश्चन देखो, 10% ऑन डेवेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर कितना परसेंट बोला है, 10%। 10% ऑन डेवेंचर। और डेवेंचर का अमाउंट कितना है हमारे पास, 30 लाख। 30 लाख है तो 30 लाख पे हम 10% निकालेंगे तो हमारा 3 लाख बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EBIT 12 लाख। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला है, कॉर्पोरेटेड टैक्स रेट कितना, 30%। टैक्स किस पे, सॉरी टैक्स रेट कितना हमें निकालना है, 30%। ठीक है, टैक्स किस पे कटता है, EBT पे। 12 लाख पे हमारा 30% कटेगा, 12 लाख पे ऑन 30%। ठीक है, तो अभी 12 लाख पे 30% निकालना है, 30%, तो कैसे निकलेगा, इंटू 30%, कितना आया डन, 3,60,000। अब इनको हम माइनस करेंगे, 12 लाख माइनस 3,60,000, कितना आया हमारा, ये EAT मिला 8,40,000।
देन EAT मिल गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है इक्विटी शेयर्स कैपिटल शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब हमारा इक्विटी शेयर कितना है 40 लाख है, ठीक है। 10 एक हमारा जो शेयर्स है वो 10 रुपए का है, मतलब 10%। तो हम कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। हमारा इक्विटी शेयर हमेशा डिवाइड होता है, इक्विटी शेयर हमेशा डिवाइड होता है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कितने पे कितना दिया वहां पे अमाउंट 40 लाख, कितना निकालना है हमें 40 लाख, एक निकालना है कितना 10, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 40 लाख इंटू 10%, तो हमारा 10% निकालेंगे तो 10 में से 1 0 घटेगा तो कितना बचेगा 4 लाख बचा, ठीक है। 4 लाख बचा हमारा। नेक्स्ट अभी आगे हमें कुछ नहीं बोला है, आगे हमें क्या बोला है फाइन कैलकुलेट करना है, मतलब फाइन करना है, क्या फाइन करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज और अर्निंग पर शेयर। हम चारों के फॉर्मूला डालते हैं और एक एक फाइन करते हैं। पहला हमें क्या फाइन करने बोला है ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है हमारे पास 30 लाख, ठीक है। और EBIT का क्या है हमारा 15 लाख, तो हम इधर वैल्यू पुट करते हैं। EBIT कितना है हमारा 15, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कितना है हमारा 2, आंसर क्या है हमारा 2। सेकंड हमें क्या बोला है फाइनेंशियल लेवरेज, फॉर्मूला क्या है अपॉन EBT, ठीक है। EBIT अपॉन EBT, EBIT वैल्यू कितना हमारा, EBIT का वैल्यू कितना है 15 लाख और EBT का वैल्यू कितना है 12 लाख, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इनको डिवाइड करेंगे, 15 लाख डिवाइड बाय कितना आया 1.25, ये हमारा क्या निकला फाइनेंशियल लेवरेज। तीसरा क्या हमारा कंबाइन लेवरेज, इसका फॉर्मूला क्या कंबाइन है, मतलब क्या ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर क्या निकला था 2 हमें निकला था, और फाइनेंशियल लेवरेज 1.25। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज का हमें कितना मिला था 2 मिला था, फाइनेंशियल लेवरेज का 1.25। अब इनको इंटू करना है तो कैसे होगा 2 इंटू 1.25, कितना आया आंसर 2.5, ये हमारा कंबाइंड लेवरेज। नेक्स्ट चौथा हमें क्या बोला है अर्निंग पर शेयर, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये न्यू है। अर्निंग पर शेयर का हमें फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो यहां से ध्यान से EAT, मतलब और EAT का फुल फॉर्म क्या है इक्विटी आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, फुल फॉर्म यूज करना, मैं रिपीट कर रही हूँ फॉर्मूला अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। अब EAT हमें कितना था यहाँ पर, EAT हमारा कितना है यहाँ पे 84, 8,40,000, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते 8 देन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ देखो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे क्या होगा नील, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें मोस्टली जल्दी नहीं पूछते, बट अगर आपको पूछा जाएगा तो EAT नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हुआ, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड बोला तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, देन हमें क्या मिलता है EPS, जो अभी यहाँ पे नहीं पूछा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है फाइंड करने के लिए, मैं बस आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने इंटू करके निकाला कितना 4 लाख हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 लाख। अब इनको हम डिवाइड करेंगे,
84 डिवाइड बाय 4 लाख 2.1 इज इक्वल टू 2.1। ये हमारा आंसर निकल गया। अब आपको चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर हम ये सम्स कर रहे थे, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा टोटल देखो EAT का अमाउंट, हम इनकम ऑफ स्टेटमेंट हमारा टोटल कितना निकला है 8,40,000, जो हमारा यहाँ पे देखो निकला है 8,40,000, ठीक है। 8,40,000 हमारा निकला है। और पहला ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा 2 निकला है। यहाँ पे भी देखो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज 2 निकला है। फाइनेंशियल लेवरेज 1.25, कंबाइंड लेवरेज 2.5, कंबाइंड लेवरेज 2.5, अर्निंग प्रेफरेंस शेयर्स 2.10 पर शेयर 2.1, वही अप्रॉक्स है जो आपको कैलसी में आया है, वो आप यहाँ पे देख लो 2.1। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे कल। थैंक यू।